स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्राइस देखना इनफ नहीं होता है, असली गेम वॉल्यूम बताते हैं। आप वॉल्यूम समझ गए तो ब्रेकआउट और ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं हो। अगर आप सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेडिंग करते हो तो आज की वीडियो आपकी ट्रेडिंग कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। हम आज वीडियो में समझने वाले हैं वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले वॉल्यूम्स क्या बताता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी स्टॉक में कितनी क्वांटिटी से बाइंग सेलिंग हुई है। अगर किसी स्टॉक में ज़्यादा क्वांटिटी से बाइंग सेलिंग हुई है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी से बाय या सेल हुई है, मतलब बाय सेल हुआ है, तो उसका प्राइस जो होगा वो ऊपर होगा, मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। बट अगर किसी उसमें जी कम बाइंग सेलिंग हुई है तो उसका प्राइस नीचे जाएगा। वॉल्यूम बस इतना होता है, वॉल्यूम इंटरेस्ट बताता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है कि किसी भी स्टॉक में कितनी क्वांटिटी से बाइंग सेलिंग हुई है। अगर ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, अगर कम बाइंग सेलिंग हुई है तो उसका प्राइस जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम्स में और कुछ नहीं होता है। वॉल्यूम सिर्फ, अगर इसको समझना है तो इसमें सिर्फ 4 कंडीशंस होती हैं वॉल्यूम की। हम उन 4 कंडीशंस को अगर आपने समझ लिया, उनको मास्टरी कर ली, तो आपने वॉल्यूम्स में मास्टरी कर ली। आप जो अभी ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं या ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं या कैंडल्स के बेसिस पे जो भी आप ट्रेड करते हैं, उनमें अगर आप गलत हो रहे हैं तो ये वॉल्यूम आपको उसमें मास्टरी करा सकता है। वॉल्यूम की एक स्ट्रेटजी होती है, अगर मतलब देखा जाए तो वॉल्यूम की काफ़ी स्ट्रेटजी है, बट इसकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो होती है प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम। प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम, ये स्ट्रेटजी अगर आप ये कॉम्बिनेशन चलते हैं तो आपको फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वॉल्यूम्स अभी हम लोग समझ लेते हैं वॉल्यूम की वो 4 कंडीशंस कौन सी होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर मान लिया प्राइस ऊपर है, आप ये कंडीशंस अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर प्राइस ऊपर है और वॉल्यूम भी ऊपर है तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब सॉरी, इसका मतलब होता है, सॉरी मैंने डाउन साइड का बना दिया, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। हाँ, दूसरी कंडीशन होती है अगर प्राइस जो है वो नीचे है और वॉल्यूम्स ऊपर है, वॉल्यूम जो है ऊपर है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बीरिश। ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमारी होती है प्राइस नीचे है, मान लिया प्राइस, सॉरी, प्राइस ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, तो इसका मतलब होता है रिवर्सल, वीक रिवर्सल। वीक मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब चांस है कि रिवर्सल आ सकता है, मतलब रिवर्सल, वीक रिवर्सल। और फिर फोर्थ कंडीशन हमारी होती है कि फोर्थ कंडीशन हमारी होती है कि अगर प्राइस नीचे है, ठीक है, और वॉल्यूम भी नीचे है, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है वीक रिवर्सल, वीक रिवर्सल। तो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी प्राइस, जिसमें पहली कंडीशन में क्या है, प्राइस ऊपर होना चाहिए, वॉल्यूम भी ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बुलिश। दूसरी कंडीशन में क्या है, प्राइस नीचे होना चाहिए, वॉल्यूम ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब प्राइस नीचे गिरेगा बहुत तेजी से। इस और तीसरी कंडीशन क्या है, प्राइस ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, पर चांस क्या है, रिवर्सल आ सकता है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, चांसेस है कि नीचे आ सकता है, वीक रिवर्सल। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि प्राइस नीचे है, वॉल्यूम भी नीचे है, इसका मतलब भी है कि मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है और चांसेस है कि रिवर्सल आ सकता है, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो वॉल्यूम्स में इसके सिवा कुछ नहीं होता है, बस यही 4 कंडीशंस हैं। अगर ये आपने 4 कंडीशंस याद कर ली तो आपने वॉल्यूम में मास्टरी कर ली। तो आशा करता हूँ कि आपकी आज की जो वीडियो है, आज का जो कंसेप्ट है वॉल्यूम का, समझ में आया। मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, तो मैंने आपको उसमें क्या कहते हैं ट्रेंड बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, मैं आपको कैंडलस्टिक बताने वाला था। बट उस कैंडलस्टिक को समझने से पहले आपको वॉल्यूम समझना ज़रूरी था, क्योंकि आप जब कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन लेते हैं तो वो वॉल्यूम के बेसिस पे लेते हैं। अगर आपको वॉल्यूम्स नहीं पता होंगे तो आप उनकी कंफर्मेशन नहीं ले पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले वॉल्यूम समझाए। आप वॉल्यूम समझने के बाद कैंडलस्टिक समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आएंगे।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।